दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। अभी मैं और शुभ्रता है ट्रेन में। ये देखिए ट्रेन का गेट। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रेन में कहाँ जा रहे हैं, वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा हम लोग ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली इतनी जल्दी में निकले और इस बीच दिवाली या उसका धनतेरस का कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि कुछ हुआ ऐसा फैमिली में जिसकी वजह से हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाए हैं। तो घर पहुंच के मैं आपको बताऊंगी। आज ही हम ट्रेन में चढ़े हैं, अभी हमें हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 2 दिन का टाइम लगेगा। आज चढ़े हैं 24 घंटे लगते हैं, कल शाम तक आई होप हम लोग अगर ट्रेन ज़्यादा लेट ना करे 1:30 बज जाएगा। कल दोपहर तक हम लोग पहुँच जाएंगे अगर ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं करती है तो। पहली बार मैं एसी के सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ। बट आपको डिफरेंस क्या एसी का सेकंड क्लास थर्ड क्लास में सबको पता होगा, मुझे नहीं पता था। एसी थर्ड क्लास में 3 डिविजन्स होते हैं और एसी सेकंड क्लास में 2। मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे ये बर्थ है, ये ऊपर वाला है अपर बर्थ और ये लोअर बर्थ। लेकिन एसी थर्ड क्लास जो होता है ना उसमें मिडिल बर्थ भी होता है, पर इसमें मिडिल बर्थ नहीं है। तो ये बस डिफरेंस। और हाँ कर्टन्स रहते हैं, सेक्शन अलग करने के कर्टन्स रहते हैं। बहुत नींद आई एक्चुअली। हम लोग शिफ्ट करके उसके बाद रात को निकले, इतनी थकान हो रखी है, नींद भी आ रही है और ऊपर से मुझे शुभ्रता दोनों क्योंकि अपर बर्थ मेरा तो बहुत मतलब मुश्किल होता है। हम दोनों को दोनों थोड़ा हैवी है ना, तो इसकी वजह से चढ़ने में उतरने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। आपको बाहर दिखाते हैं कितना मस्त दिख रहा है। రమేష్ అన్న ఏదో పచ్చళ్ళు కావాలన్నాడంట. అదే రమేష్ అన్న ఏదో పచ్చళ్ళు కావాలన్నాడంట. అడుగుతాడు కాల్ చేసి చెప్పు. రమేష్ అన్న ఏదో రమేష్ అన్న పిన్ చేశాను ग्रुप చెప్పలేదు. मैं आपको इतना बता दूं, हम लोग हैदराबाद से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में कोलकाता नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको पहुँच के ही बताऊंगी। बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत सारे रिलेटिव से मुलाकात होने वाली है, बहुत सारी कज़न से मुलाकात होगी। कुछ क्यों मिल रही है, क्या है ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी। अभी के लिए तो ये सरप्राइज ही रहने देते हैं। शुभ्रतों को देखिए बैठे हैं, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 सेकेंड, दोपहर के अब तो शाम होने को आई है, 4 बज चुके हैं। मैं घर से जल्दी में जल्दी में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी, तो पूड़ियाँ बनाई थी, तो वही पूड़ियाँ वगैरह ही लाई हूँ। पूड़ी और एक सब्जी बना ली थी मैंने, और एप्पल और केक ले लिया था बस। बाकी यही ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। शुभ्रतों को देखिए फेमस इंडियन रेलवे का चाय एक चाय वो हाथ में लेके बैठे हैं। तुम्हें क्या আরেকটা চা নেবে? হ্যাঁ ভালো লাগছে এই চাটা। ये शुभ्रता का चाय, ये कराची बेकरी का कैशू पिस्ता बिस्किट मैं लेके जा रही हूँ मेरे कजिन्स लोगों के लिए। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। रात के 2 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मैं देखूं कि शुभ्रता कर क्या रही है। देखो शुभ्रता मोबाइल में लगे पड़े हैं। मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा बाहर का भी दिखाऊं। सब लोग सो रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं शाम को एक्चुअली मैं थोड़ा सो ली थी, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा आप लोग को दिखाऊं। सब लोग सो रहे हैं पर्दा लगा के। एक्चुअली एसी सेकंड क्लास में ना पर्दा होता है और थर्ड क्लास में कुछ भी नहीं होता, और फर्स्ट क्लास में ना गेट का सिस्टम होता है, आप सबको पता ही होगा। तो देखिए सब लोग सो रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है और किसी का कोई भी आवाज़ नहीं, और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।
गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। हम लोग उठ चुके हैं। उठ के ब्रश करके नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता यहाँ पे उड़ीसा ट्रेन घुसा था तो हमने यहाँ पे घूमने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। और 1 घंटा बाकी है हम लोग के उतरने में, 1-1.5 घंटा बाकी है। 10:30 तक मैंने लाइव ट्रेन स्टेटस देखा तो उसके हिसाब से 10:30 तक आ जाएगा हमारा स्टॉप। तो जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब जिस स्टेशन हम उतरेंगे उसका नाम बेल्दा है। वहाँ से और भी आगे हम लोग को और जर्नी है, 1-1.5 घंटे का वहाँ से रास्ता है। फिर वहाँ से हम पहुँच जाएंगे। हम एक्चुअली अपने विलेज जा रहे हैं, जो मैं कल आपसे बोल रही थी। हम लोग विलेज जा रहे हैं क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है उनका, मैं अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा हो, मैंने कहा था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है तो इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो उनका डेथ हो गया है। तो उनका जो 13वीं होता है, 13वीं के लिए मैं और शुभ्रो तो जा रहे हैं। इसीलिए इस बीच में कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं दिया था। ट्रेन से मैं ना आपको बाहर का व्यू दिखाते हूँ, विलेज का इतना सुंदर व्यू है। हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं और गाड़ी भी खड़ा था। एक्चुअली मम्मी पापा ने गाड़ी भेज दिया था हम लोग के लिए। वो किडनैपिंग वैन बोलते हैं ना, वो वैन है, किडनैपिंग वैन जैसा। तो अभी हम लोग यहाँ से नानी के घर जा रहे हैं। पूरा विलेज है ये, थोड़ा और उस साइड, मतलब इधर बहुत ट्रैफिक है। थोड़ा हम लोग के विलेज की तरफ जाए तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाहर कितना ग्रीनरी जैसा है। चारों तरफ खेती है, खेती ग्रीन हरियाली, बहुत ही आई सूदिंग लगता है। कच्चे पक्के रास्ते। अरे शुभ्रतों को देखो, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। बहुत सालों बाद मैं जा रही हूँ अपने गांव। 1 साल बाद नहीं, 2.5 साल बाद। बहुत सालों बाद, बहुत। 2.5 साल पहले आई थी, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। आया आया। हम लोग एग्रा तक पहुंचे हैं। अभी भी यहाँ से 17 किलोमीटर है हमारा गांव। मेरे तो इतना तबीयत खराब लग रहा है, रास्ता इतना खराब है गांव का, टूटा टूटा सा। धकर धकर करते करते मेरा इतना पेट दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यहीं उल्टी कर दूंगी। एग्रा में आके हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया है। पिछले 1 घंटे से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, तो शुभ्रतो गए फ्रूट्स लाने के लिए। वो फ्रूट्स लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं तो इतना तबीयत ख़राब लग रहा है लिटरली। कल सुबह से हमने जर्नी स्टार्ट की है, ट्रेन में जर्नी, फिर उसके बाद ये मेरे को तो ऐसा घर जाते ही मैं गिर जाऊंगी पूरा। आप लोगों को मैंने बताया नहीं, एक्चुअली पिछले कुछ दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरे नाना जी का डेथ हो गया है। इतना मतलब रोई थी मैं, पूरा आँख वाँख सूज गया था एकदम। कुछ ब्लॉगिंग किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था। दिवाली भी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। धनतेरस के दिन मुझे पता चला था, धनतेरस का पूजा किया था हमने, इसलिए मैंने बीच में कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला। आना भी हम लोग का कुछ फिक्स नहीं था कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। टिकट्स नहीं मिले थे, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ प्लान हुआ। लास्ट मोमेंट पे हम लोग रेडी होके निकले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तबीयत ख़राब लग रहा है मुझे। बहुत टाइम बाद, 5 साल बाद मैं गांव आ रही हूँ। 2.5 साल पहले आई थी, सिर्फ 3 दिन के लिए मैं आई थी। अभी भी हम लोग सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं। बस उनकी 13वीं
जो है वो अटेंड करके हम लोग चले जाएंगे वापस। मैं एक्चुअली जब 8 दिन की थी तो मेरे नाना जी मुझे अपने साथ लेके आ गए थे। उसके बाद 2.5 साल की उम्र तक मैं उनके साथ, उसके बाद मेरे पापा मुझे बाहर लेके चले गए थे। जब भी साल में समर वेकेशन होता था तो हम लोग नाना के घर ही आते थे, तो मैं बहुत अटैच थी उनसे। इसलिए मैं चाहती थी जो भी उनका आखिरी रिचुअल्स है मैं वो अटेंड कर सकूँ, इसीलिए इतना सब कुछ लास्ट मिनट पे प्लानिंग करके भी हम लोग आए हैं। बहुत टाइम बाद बहुत सारे रिलेटिव से, कज़िन से मैं मिलूँगी। समझ में नहीं आ रहा उनसे मिलने की खुशी मैं बोलूँ या फिर नाना जी के चले आने का गम। बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉगिंग करने का, बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, 1% भी नहीं। लेकिन बहुत लंबे टाइम से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, और मैं चाहती थी कि फिर मैं पता नहीं कब आऊँ, कब आना होगा मेरा। तो मैं चाहती थी आप सभी को मैं अपना विलेज दिखाऊं, कैसा है हम लोग का गांव। बस यही एक रीज़न है, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे नाना जी की आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिएगा। जहाँ पे भी वो है वहाँ वो अच्छे से रहे, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, बस यही चाहते हैं। नानी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अकेली हो गई एक्चुअली, बहुत नींद आ रहा है। मेरे नाना नानी की शादी ना बहुत बचपन में हुई थी, जब मेरी नानी 12 साल की थी, तब के ज़माने में बचपन में शादी होती थी। तो मेरी नानी ने अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ नाना जी के साथ बिताया है। तो उनको लेके बहुत टेंशन होती है कि वो अकेले अब कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। लेट्स सी, घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के मैं ब्लॉग एंड कर दूंगी। शाम के वक्त निकलूंगी तब मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी हमारा विलेज कैसा है, क्या है हमारे यहाँ पे विलेज में, क्या रिचुअल्स होते हैं, जितना हो सके मैं। क्योंकि मुझे नहीं पता आगे तबीयत कैसे रहे, क्योंकि सच में अभी इस वक्त बहुत तबीयत ख़राब लग रही है। घर पहुँच के मैं आपको मिलवाऊंगी लोगों से। अभी तो शुभ्रतों का वेट कर रही हूँ, शुभ्रतों को आने देते हैं। घर पहुंच के हम लोगों ने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, हम लोग फ्रेश भी हो गए। यहाँ पे दोपहर में हम लोग पहुँचे तो लंच का टाइम हो गया था। तो हमारे गांव में एक्चुअली हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ना, और गांव का जो कल्चर है वहाँ पे टेबल पे बैठ के नहीं खाते हैं। और सब लोग इतने दिन से 13वीं तक वो लोग सब रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे जिसमें बॉयल खाना होता है। तो मैं आपको यहाँ सभी को दिखाती हूँ। ये मामा जी के आंगन जो है, आंगन, वहाँ पे सब लोग बैठ के एक साथ नीचे पत्तल में खाना खा रहे हैं। एक्चुअली गांव में जब किसी की डेथ होती है ना तो पत्तल में खाना देते हैं। पत्तल यानी कि शाल पाता जो होता है उसका वो प्लेट होता है। और यहाँ पे क्या है ना, घर की जो औरतें हैं वो लोग खाना सर्व करती हैं और आखिर में वो लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ मामी, भाभी सब लोग मिलके खाना सर्व कर रहे हैं, और बच्चे लोग, बूढ़े लोग, वो लोग पहले खाना खा लेते हैं। और दूसरे साइड में ना लिपाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना वो 13वीं का जो भी नियम है और पूजा वगैरह है वो होगा। तो गांव में ना जो फर्श है वो मिट्टी का रहता है, आंगन भी मिट्टी का है। तो वहाँ पे कोई भी शुभ काम होने से पहले या कोई पूजा हो या कुछ भी, तो क्या होता है, गेस्ट आने वाले हों तो गोबर से लिपाई पुताई होती है। और यहाँ पे मैं भी उन सब के साथ बैठ के नीचे खा रही हूँ। सारे मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, सब अभी आए नहीं हैं। जो घर में मेंबर्स हैं वो सब लोग हैं, भैया, भाभी, बच्चे, मामा, मामी, सब बैठ के खा रहे हैं नीचे। मेरे बड़े मामा हैं, मैं भी इनके साथ बैठ के नीचे खा रही हूँ। और ये हमारे घर का नया मेंबर, मेरे भाई का बेटी है, ये मझले मामा के बेटे की बेटी। और ये है तुलसी मंच, और ये मेरी नानी है। देखिए रो रो के क्या हाल हो गया इनका। और शुभ्र तो बैठ के देख रहे हैं सबको। यहाँ पे जो श्राद्ध में ये खाना वगैरह खिलाया जाता है ना, और जो भी नियम वगैरह होंगे उसके लिए यहाँ पे पैंडल का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। जो श्राद्ध वगैरह का काम है वो परसों है, तो अभी से ही पैंडल लगा दे रहे हैं।
तो गांव की तरफ ना यहाँ पे बांस वगैरह से पैंडल करते हैं आंगन में ही। या शहरों में क्या होता है, लोगों के घरों में ज़्यादा जगह नहीं होता तो वो हॉल या विला वो सब बुक करते हैं। गांव में सभी का घर के आजू बाजू बहुत जगह होता है ना, वहीं पैंडल होता है। और यहाँ देखिए घर की सब औरतें खाना वगैरह परोस लेने के बाद अब वो लोग घर में एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। बाबा हेलो बोले दो। हेलो हाय। पापा को देखो खोखला दांत कितने कमजोर लग रहे हैं। और ये मेरा हेलो बोले भाई दे है। तू बोले दिली तू